ईमानदारी का इनाम। गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। खोया हुआ पर्स। एक दिन राजू स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमड़े का सुंदर पर्स मिला। पर्स को उठाकर उसने देखा कि उसमें ढेर सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राजू के मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया कि अगर वह पैसे रख ले तो उसके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। लेकिन फिर उसे अपनी मां की सिखाई बात याद आई, हमेशा ईमानदार रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। उसने पर्स खोला और उसमें रखे पहचान पत्र को देखा। वह पर्स गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज का था। राजू सीधे उनके घर पहुंचा और उनके नौकर सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। ईमानदारी की परख जब सेठ धनराज ने सुना कि राजू उनका पर्स लौटाने आया है, तो उन्होंने सोचा यह लड़का गरीब है, शायद यह पर्स पाकर इसे अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह इसे वापस करने आया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए राजू से पूछा, बेटा, तुम्हें इस पर्स में बहुत सारे पैसे मिले होंगे, तुम्हें लालच नहीं आया? राजू ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ये आपका पर्स है, इसे अपने पास रखना मेरा अधिकार नहीं। सेठ धनराज उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू को गले लगा लिया और इनाम में उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राजू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। ईमानदारी का इनाम। राजू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज ने राजू के पिता को अपने खेतों का प्रबंधक बना दिया और राजू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वचन दिया। राजू की ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार की तकदीर बदल दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमेशा किसी न किसी रूप में हमें इनाम देता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए।